I am from Bihar. ठीक है। I work as a steel fixer. हाँ, कितना साल का I एक्सपीरियंस have है? more than 5 years experience in steel आप fixer. क्या क्या करते हैं? I have experience in cutting, bending हाँ। and fixing steel instrument as per drawing. बस इतना बता दीजिए, उसके बाद बता दीजिए कहाँ आपने काम किया, इंडिया का कितना एक्सपीरियंस है, गल्फ का कितना एक्सपीरियंस है? In UAE, I work as a steel fixer in Solar Construction and Units Limited for 3 years. 3 years एंड इंडियन? Indian about 1 years. 1 year। बस इतना ही बताना है, इजी बताइए, नहीं समझ में आता, ठीक है ना। अब उसके बाद जो सरिया होता है, सरिया का जो है कि डाया कितना कितना mm तक होता है? सरिया का डाया 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 16, 20, 25 and 32 and 40. 40 कहाँ यूज होता है? 40 हेवी वर्कलोड reinforcement पे यूज होता है, जहाँ हेवी ठीक है, कंस्ट्रक्शन। हैवी स्ट्रक्चर में Heavy यूज होता है, structure। ठीक है। अच्छा, उसके बाद बताइए कि इसका क्या नाम है? कटर। ठीक है। उसके बाद कौन सा जो स्टील फिक्सिंग करते समय चाहिए कि स्टील फिक्सर को कौन सा टूल यूज होता है? सबसे पहले हमारा टूल्स का नाम बताइए। ठीक सबसे है, पहले हमारा कटर हो गया, कटर हो गया, डाई हो गया, डाई हो गया, मेजरिंग टेप हो गया, मेजरिंग टेप हो गया, और टूल्स और मटेरियल का नाम बताइए। मटेरियल। हाँ, मटेरियल ये हमारा दीवार रीबार हो गया, ठीक है, बेंडिंग वायर हो गया, ठीक है, और रिंग। हाँ रिंग, ठीक है, रिंग चेयर, चलिए ठीक है, बस ओके। इतना ही 3 हमारा। अगर मान लीजिए कोई कॉलम हो चाहे जाली है, ठीक है ना, इसका डाया 10 mm है, जी ठीक है ना। जी। अगर यहाँ से और लैपिंग करना हो तो क्या फार्मूला यूज करेंगे? अगर सरिया एक और ज्वाइंट करके और ये भी एक जाली बनाना है तो क्या फार्मूला यूज करेंगे? लैपिंग करने का फार्मूला क्या होता है? लैपिंग यहाँ पे जोड़ने के लिए, हाँ, सरिया और जोड़ने के लिए यहाँ पे 75 mm का इधर रहेगा, कितना? 75 mm 75 mm का है। इधर जोड़ पता ही नहीं। नहीं, लैपिंग करने के लिए, हाँ, सरिया और जोड़ने के लिए कितना जोड़ेंगे, इसमें लैपिंग करेंगे? नहीं पता है, ठीक है। स्लेब का कवरिंग कितना होता है? स्लेब का कवरिंग 25 mm। हाँ, 20 से 25 mm। 25 mm। 14 का कवरिंग कितना होता है? 14 का कवरिंग होता है 40 mm, 50 mm से 75 mm तक। 14 का 14 का 50 70 कॉलम का कॉलम का होता है 40 mm। 40 mm होता है। अच्छा, हुक जो रिंग का हुक है, जी। तो हुक लेंथ निकालने के लिए क्या फार्मूला यूज करते हैं? हुक निकालने के लिए, हुक लेंथ निकालने के लिए सिर्फ हुक के लिए टेंडी फार्मूला यूज करते हैं। टेंडी फार्मूला सिर्फ हुक के लिए। ठीक है। अच्छा, चेयर जो है, चेयर का लेग निकालने के लिए क्या फार्मूला यूज करते हैं? क्या है उसका फार्मूला? चेयर का लेग निकालने के लिए एक तरफ का 2 स्पेसिंग, रिवाइव का 2 स्पेसिंग हाँ, प्लस 50, एक तरफ का दूसरे तरफ का उसका सेम प्रोसेस। सेम करते हैं, 2 स्पेसिंग प्लस 50। अच्छा, लैपिंग के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए कितना। ठीक है। अब लैपिंग जो है कि कोई भी रिबार है, ठीक है ना, कोई कॉलम है चाहे बीम है, लैपिंग करना है आपको तो सिंपल एक स्टैंडर्ड फार्मूला है 50D। 50 यानी 50 और D का मतलब होता है डाया। जितना का साया है 50 से मल्टीप्लाई कर दे उतना जो है कि हो जाएगा, आपका लैपिंग आ जाएगा। हैं, मान लीजिए ये 10 का सरिया है जी। तो 10 में 50 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 500 में। हाँ 100। एक हाइट के कॉलम है, ठीक है। अब इसका हाइट है 1000 mm, पकड़िए 1000 mm में 1 मीटर, ठीक है ना। 1 मीटर, ठीक है। अब उसका रिंग जो लगाएंगे जी 200 सेंटर टू सेंटर 200 mm पे रिंग लगाएंगे, ठीक है। तो कितना रिंग लगेगा? 6 लगेगा। 6 लगेगा। कैसे 6 लगेगा? एक तो बॉटम में आ जाएगा, एक बेस में नीचे नीचे बॉटम में एकदम आ जाएगा। हाँ। उसके बाद से अपना 200 का शुरू करेंगे। ठीक है। कभी भी रिंग का जब डिवाइड कर रहे हैं तो एक नीचे का प्लस कर दीजिए, बाकी 200 पर डिवाइड कर दीजिए, समझ रहे ना। जितना सेंटर का वो बोल रहा है सेंटर टू सेंटर मतलब 150 का है, ठीक है। 150 mm पर आपका रिंग लग रहा है, तो जितना मीटर जैसे हाइट है, जितना 1000 mm है, उसमें डिवाइड कर देंगे तो आपका रिंग निकल के आ जाएगा। और एक
नीचे का प्लस कर देंगे ना करेक्ट आएगा। बेस में